ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण लोक विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय यज्ञ संबंधी सामग्रियां एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरंभ किया था और यह यज्ञ कैसा और किस प्रकार हुआ था, वह सब मुझे बताइए। पुलस्त जी ने कहा, हे राजन, यह तो मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वयंभू मनु भूलोक के राजे सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापति को उत्पन्न करके कहा कि तुम लोग सृष्टि करो और स्वयं वे पुष्कर में जाकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करके अग्निशाला में स्थिर होकर यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी की समस्त देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी वहां ले गए थे और ब्रह्मा, उदारता, होता और अध्येय चार प्रधान रूप से यज्ञ के निर्वाहक होते हैं। इसमें तो प्रत्येक के साथ अन्य 3 व्यक्ति परिवार रूप में रहते हैं, जिन्हें वे स्वयं ही निवार्जित करते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मांशी, पोता तथा अग्निदि, इन 4 व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। इन सब का ब्रह्मा परिवार कहते हैं। यह चारों व्यक्ति अनर्थिति की अर्थात तर्कशास्त्र तथा वेद विद्या में प्रवीण होते हैं। उदारता, प्रभु गाता, प्रतिहर्ता और सूर्यमय, इन 4 व्यक्तियों का दूसरा समुदाय उदारता का परिवार होता है। मैत्रा, अवाग और ग्राह वस्तु, इन 4 व्यक्तियों का तीसरा समुदाय उद्गाता का परिवार होता है। अधिवन, प्रतिष्ठा, नेत्रसा और उन्नता, इन चारों का चौथा समुदाय अध्यय का परिवार माना गया है। हे शांतनु नंदन, वेद के प्रधान विद्वानों ने यह 16 ऋतित्व बताए गए हैं। स्वयं भू ब्रह्मा जी ने 366 यज्ञों की सृष्टि की है। इन सब में इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज बताए गए हैं। कोई ऊपर बताए हुए भी ऋत्विज के अरिक्त एवं सदस्य और 10 मध्यों का निर्वाचन चाहते हैं। ब्रह्मा जी के यज्ञ में देवर्षि नारद को ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्रह्मवर्षि हुए और देवराज को पोता और देवता को अग्नित्र के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। फिर अंगिरा का उदारता के रूप में हुआ। पुनः प्रश्नोत्ता बनाए गए। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता और अत्रि समरूपी कहलाएं। उस योग में भृगु होना, वशिष्ठ, मैत्रा, वरुणी, ऋतु, अवाक तथा चवन ग्रास्तुत बनाए गए। मैं अर्थात पुलस्त, अर्धवरु तथा शिव प्रतिष्ठा, बृहस्पति के निष्ठा, सायं पावन, उन्विक्ता और अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म सदस्य थे। भरद्वाज, समीक, पुरुकुल, युगंधर एवं एकड़ित, तांडी को कुतर्म, गार्म और वेद शिरा, यह 10 जम, 4 धवजु बनाए गए। वणव आदि अन्य महर्षि तथा मार्कंडेय और अगस्त्य मुनि अपने पुत्र, पौत्रों, शिष्य तथा बांधवों के साथ उपस्थित होकर रात दिन आलस्य छोड़कर उस यज्ञ के आवश्यक कर्म किया करते थे। मनंत्र व्यतीत होने पर उस यज्ञ का अवरी अर्थात एकाग्र स्थान हुआ। उस समय ब्रह्मा को पूर्व दिशा, होता को दक्षिण दिशा और अध्यय को पश्चिम दिशा, उदारता को उत्तर दिशा दक्षिणा के रूप में दी गई। ब्रह्मा जी ने समुची त्रिलोकी ऋतुओं को दक्षिणा में रूप में दे दी। बुद्धिमान पुरुष को यज्ञ को स्थिर सिद्ध करने के लिए 100 दूध देने वाली गाय दान करनी चाहिए। उनसे से यज्ञ का निर्वाह करने का प्रथम समुदाय के ऋषित्व को 48, द्वितीय समुदाय को 24, द्वितीय समुदाय को 16 और चतुर्थ समुदाय को 12 गौएं देने उचित है। इन प्रकार अग्निदेव आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। इससे संख्या में गांव, दास, दासी तथा भेड़ बकरियां भी देनी चाहिए और अवृत स्थान के बाद ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। स्वयंभू मनु का कथन है कि यजमान यज्ञ के अंत में अपना सर्वस्व दान कर दे। अर्धवेव और सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिए। तदंतर देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के साथ अज्ञात कर स्नान करके
पश्चात तब देवताओं को वरदान भी दिए। उन्होंने इंद्र को देवताओं का, सूर्य को ग्रहों का सहित समस्त ज्योतिमंडल का, चंद्रमा को नक्षत्रों का, वरुण को रसों का, दक्ष को प्रजापतियों का, समुद्र को नदियों का, धना से कुबेर को, यक्ष को राक्षसों का, पिनाकधारी महादेव जी को संपूर्ण भूत गणों का, मनु को मनुष्यों का, गरुड़ को पक्षियों का तथा वशिष्ठ को ऋषियों का स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को और शंकर से आदरपूर्वक कहा, आप दोनों पृथ्वी के समस्त तीर्थों में परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिंग या फिर विष्णु की प्रतिमा का दर्शन हुआ, वहीं तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर आप लोगों को तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी भी रोग का भय नहीं होगा। जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजन आदि होगा, वहाँ भी क्रियाएं सफल होगी और जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी उन्हें सुनिए। वहाँ की प्रजा को कभी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, दैवी उपद्रव और क्षुधा आदि का भय नहीं होगा। प्रियजनों से वियोग और अपरिधेय मनुष्यों से भय सहयोग भी समाधान नहीं होगी। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने को उद्गत हुए। भगवान श्री विष्णु बोले, इनका कभी अंत नहीं होता, जो विशुद्ध चित्त और आत्मस्वरूप है, जिनकी हजारों भुजाएं हैं, जो सहस्त्र किरणें वाले सूर्य की उत्पत्ति के कारण है, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार है, जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले कल्याणकारी सहस्त्रों सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आचार्य, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थिर है, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। हे प्रभु, आप अनादि देव है, अपनी महिमा से कभी नहीं होते, इसीलिए अच्युत हैं। आप शंकर रूप में शेषनाग का मुकुट धारण करते हैं, इसीलिए शेष शिखर है। हे महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। हे सर्वेश्वर, आप मरुदगणों के, जगत के, पृथ्वी तथा समस्त भवनों के पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, क्षीरसाई, नारायण, विष्णु, शंकर, पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी सृष्टि में रखने वाले, चंद्रमा, सूर्य, अच्युते, वीर, विश्व स्वरूप, तर्क के अविश्व, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। हे प्रभु, आपने अपने तेज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भुवन मंडल को व्याप्त रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख तो सब ओर है। आप समस्त देवताओं को पीड़ा हरने वाले हैं, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपको अनेकों मुख देख रहा हूँ। आप और शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को परम गति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव तथा जगत के जगतदाता हैं। आप ही सबके वरदाता हैं। आपको नमस्कार है। हे आदिदेव, संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग में अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपको उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, जो आपकी प्रगति से भरे अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप समझता है, वही सर्वयोगों में श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थों में आप विराट रूप में पहचाने जा सकते हैं तथा अंधकरण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। हे भगवान, आप हाथ पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पद्म धारण करते हैं, गति और कर्म से रहित होने पर भी संसारी हैं। देव इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? हे भगवान, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक की पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधक से सूक्ष्म परात्पर रूप का ज्ञान नहीं होता, अतः उनकी दृष्टि में आपका यह
चतुर स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले हे परमेश्वर देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते, अतः वे भी कमल नासन पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की आराधना करते हैं जो अवतार धारण करने से उग्र प्रतीत होता है। आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापति के भी उत्पत्ति के स्थान हैं। विशुद्ध भाव वाले योगी जन भी आपके तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप तो तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष हैं। पुराण में यह बातें बार बार कही गई है कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सबके पिता है, उन्हीं के सबकी उत्पत्ति हुई है। उन्हीं उसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तव में उनके भीतर बुद्धि ही है नहीं, अनेकों जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान की प्राप्ति का लोभी है वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वह देवता और गंधर्वों का स्वामी तथा कल्याण स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ हैं। जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुख होते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। हे प्रभु, आपके रहते हुए इन सूर्य, चंद्रमा, वसु, मरुद, गण और पृथ्वी आदि की क्या आवश्यकता है। आपके ही अपने स्वरूप भूत तत्वों से इन सब का रूप धारण किया है। आपकी आत्मा ही प्रभाव सर्वत्र विकसित है। हे भगवान, आप अनंत हैं और आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी की गई हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मेरे हृदय को शुद्ध करके समाहित होकर आपके स्वरूप को चिंतन के मन लगाकर यह स्तुति किया है। हे प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबके पृथक, सबके परे हैं। ब्रह्मा जी बोले, केशव, इसमें संदेह नहीं है कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि है। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति से नमस्तक होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के समान नेत्र वाले हे दिवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारक हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप देवता और असुरों के भी पूज्य हैं। आपको प्रणाम है। संसार की दृष्टि करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, आपको प्रणाम है। आपको मोह दूर करने वाले हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंगे के समान लाल अंगों दया कर पल्लव के शोभावान हैं। आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप किन किन तीर्थों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में मैं देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कुब्ज में देवगर्भ या वेद गर्भ है और भृगु कक्ष में अर्थात भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। कावेरी तट पर सृष्टि करता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रयास में पदम जन्मा, बानरी अर्थात किष्किंधा के सूर्यप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद, विदासुरी में भुवानी में, पौडुक में पुंडलिकाक्ष, हस्तिनापुर में पिंगाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्रसेन में पद हस्त, श्यामालपुरी में भवेद, हस्त क्षेत्र में जपानंद में कांतपुरी के जनप्रिय पाटलिनीपुत्र अर्थात पटना में ब्रह्मा, ऋषि कुंड में मुनि, महिलाओं में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप अर्थात आसाम में शुभाकार, काशी में शिवप्रिय, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोनद देश में अश्व, विरकार, उज्जैन में पितामह,
कौशाम्बी के महाबोध, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनिद्र, विषय पर्वत पर वाराह, गंगा द्वारा अर्थात हरिद्वार में परश्रेष्ठी, हिमालय में शंकर, देविका के शुभाहस्ते, चतुरस्र में शुभहस्ते, वृंदावन में पद्मपाणि, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोपालक्ष में गोविंद, यमुना तट पर सुचत्र, भागीरथी के तट पर पद्म तनु, जनस्थान में जनांद, कोकण देश में मदराक्ष, कामिली के कन्या के प्रिय, खिड़कों में अन्नदाता, कुश स्थल में शंभु, लंका में पुलस्त, कश्मीर में हंसवाहन, अर्बुद अर्थात आप आम के वरिष्ठ, उपलावत के नारद, वेदक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यचु, सामापति, यज्ञ पर्वत पर सामवेद, मधुर में मधुर प्रिय, अंकुल कर्म में यज्ञाभर्ग, ब्रह्मवाह में सूता प्रिय, गोमंत के नारायण, विदर्भ अर्थात बरार के द्विज प्रिय, ऋषि वेद में दुरादर्श में पंपापुरी में सूर्यमर्दन, विजय में महारूप, राष्ट्रवर्धन में सुरव, पालवी में पृथुधर, शाकांभरी में रस प्रिय, पिंडार क्षेत्र में गोपाल, भोगवर्धन में सुस्कंध, कादम्बी में प्रजाध्वज, अस्मथल में देवाध्वज, पठप्रीत में गंगाधर, सुपीटमित में जलमाली, त्र्यंबक में त्रिपुरधीश, श्री पर्वत पर त्रिलोचन, पद्मपुर में महादेव, कलाप में वैधस, भृगवेशर में शौरी, नैमिषारण्य में चक्रपाणि, दंडपुरी में विरूपाक्ष, घृतपातक में गौतम, माल्यान पर्वत पर हंसनाद, वालिल में द्विजेज, इंद्रपुरी अर्थात अमरावती में देवनाथ, घृतासड़ी में धुरंधर, लंबा में हंसवाढ़, बंडा में वरुण, प्रिय महोदय में महायज्ञ, उपकेतन के शुभ, पद्मवान में सिद्धेश्वर, विधा में पद्मोधन के देवदार, वन में लिंग, उपरो में अमरावती, मातृस्थान में विनायक, अलकापुरी में धनाद्रीप, त्रिकूट में गोई, पाताल में कामुक, केदार क्षेत्र में पद्मामक्ष, कुष्मांडा में सूरत प्रिय, भूतबापी में शुभांग, सावली में भसक, उच्छर में पापहर, अंबिका में सुदर्शन, वर्धा में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, पर साड़ में अनंत, प्रकाशा में दिवाकर, प्रज्ञा में पद्भव, वृक स्थल में सुवृद्धि, पटक में मार्कंड, रोहित में नागकेतन, पद्मावती में पद्म मार्गृह तथा गगन में पद्मकेतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। हे त्रिभुक्रांत, यह 108 स्थान मैंने तुम्हें बताए हैं और इन स्थानों में तीनों संख्याओं के समय मैं उपस्थित रहता हूँ। जो भक्ति भाव पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है, वह परमलोक में निर्मल स्थान पाकर अत्यंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। जो पुष्प, नैवेद्य और धूप चढ़ाता है और ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरता पूर्वक ध्यान लगाता है, वह सीधी परमेश्वर को प्राप्त लेता है। उसे श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। पुण्य का पुष्कर जो इन तीर्थों की यात्रा करता या करवाता है, अथवा जो इस प्रसंग को सुनता है, वह भी समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। हे शंकर, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राय वस्तु भी प्राप्त हो जाती है और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने तीर्थ में अपनी पत्नी के लिए दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जप किया है, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया है। पुष्कर तीर्थ में पवित्र जल को झाड़ी अथवा मिट्टी के करवे में ले जाकर सायंकाल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्या वासन करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार संध्या करने का जो फल है, इसका अब श्रवण सुनो।
श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन में संध्या से 12 वर्ष का संध्यापान करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। दान करने से उसको 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुणों का फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भली भांति सोच विचार कर कही है। तीर्थों में अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंडदान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितर ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात एक कल्प तक तृप्त रहते हैं। हे शिव जी, अपने डेरे में आकर पिंडदान करने वाले को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ द्विज वाद्यों द्वारा दिए जाते हुए पिंडदान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित गृह में ही पितरों का श्राद्ध करने का विधान है, क्योंकि बाहर तो नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर वह पितरों को नहीं पहुँचता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त रूप से पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पकवान साधारण मनुष्य देख लेते हैं तो सभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनु जी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अन्न की इच्छा से अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो या ना हो, मनुष्य को तीर्थ में पहुँचते ही सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना ही चाहिए। पिंडदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तब पितर बड़ी आशा के साथ उसको ओर देखते हैं, उसके जल पानी की अभिलाषा रखते हैं। अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और यदि कोई दूसरा इस कार्य को नहीं कर सकता है तो उससे भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। सतयुग में पुष्कर का, त्रेता में नैमिषा रहने पर द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यत्र का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने कम हो जाता है, किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यत्र कभी नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ में स्मरण करता है उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त होता है। और पुष्कर में जो इंद्रिया संयम पूर्वक रहकर प्रातःकाल और संध्या काल आचमन करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा 1 पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसे पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ है, वे सब तीनों संध्याओं के समस्त पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु अप्रयत्न वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं उन सबको पुष्कर में एक ही बार स्नान करने से मनुष्य भस्म कर डालता है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।